हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सब दोपहर में अच्छी तरह से विश्राम कर पाए और गर्मी से थोड़ी राहत आपको मिली होगी। अब इतनी गर्मी नहीं है जैसे कि दोपहर में थी। आशा करते हैं कल और भी ठीक हो जाएगा मौसम। आज सुबह और कल शाम काशी महात्म्य की चर्चा हो रही थी। काशी के विविध स्थानों की चर्चा भी हुई। यहाँ पे जो लीलाएं हुई, कम से कम जो प्रमुख लीलाएं हुई, उनका संक्षेप में भी वर्णन करने का प्रयास हमने किया। अब आज शाम को, अब इस समय और कल सुबह हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाराणसी यात्रा की चर्चा करेंगे। हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके संप्रदाय में हैं। उनकी कृपा से ही वृंदावन को हम पा सकते हैं, वृंदावन की समझ हमें आ सकती है। चैतन्य चरितामृत के दृष्टिकोण से हम श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा वैदिक दर्शन, फिलॉसफी, साहित्य अर्थात अनेक शास्त्र, इनमें इतने विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने बुद्धि या विद्वत्ता के बल पर इन शास्त्रों को समझने का प्रयास करे तो वह बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और उन्हें बहुत स्पष्ट वेदों के सार का विवरण किया है, उसकी स्थापना की है और विवरण भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे और सन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। परंतु उनके भक्तों के बीच में हम उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, बल्कि सन्यास लेने से पहले ही जब उनकी दीक्षा हुई थी गया में श्रीपाद ईश्वर पुरी से, ठीक उस समय प्रेमावेश में आके भाव विभोर होकर वो गया से नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर निकल पड़े। उधर एक आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, ये आपका समय नहीं है वृंदावन जाने के लिए। आप स्वयं भगवान हैं, आप श्री कृष्ण हैं। आप इस भाव में इस समय मत रहिए। आपको नाम संकीर्तन का आंदोलन विश्व भर में फैलाना है तो आप अपने आप को संभाल लीजिए। तो महाप्रभु संभल गए और वृंदावन नहीं गए। फिर वो जगन्नाथपुरी जाके रहे। जगन्नाथपुरी से वृंदावन आना चाहा उन्होंने, लेकिन पहली बार निकले और पहुंचे रामकेली, जहाँ की रूप और सनातन गोस्वामी रहा करते थे। उस समय उनका नाम था दबीर खास और साकर मल्लिक।
नवाब हुसैन शाह के वो मंत्री थे। तो चैतन्य महाप्रभु का संग जब उनको हुआ, वो पहले से ही महान भक्त थे और प्रगाढ़ पंडित भी थे, परंतु महाप्रभु को मिलने के बाद उन दोनों के हृदय में वैराग्य की भावना इतनी तीव्रता से उत्पन्न हुई कि उन्होंने योजना बनाना प्रारंभ किया। और सनातन गोस्वामी तो निकल ही गए वहां से, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, बल्कि दोनों ही एक के बाद एक निकल पड़े। उधर चैतन्य महाप्रभु ने और एक बार प्रयास किया और इस बार वो सफल हुए। जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर चलते चलते वो झारखंड झारीखंड के जंगलों में से पैदल गए बलभद्र भट्टाचार्य के संग में, जो उनके सेवक थे, और फिर आ पहुंचे वाराणसी। पहली बार वो अपने प्रकट लीला में वाराणसी आए थे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी 2 बार आए, एक वृंदावन की ओर जाते समय जगन्नाथपुरी से, और दूसरी बार वृंदावन से लौटते समय। तो दूसरी बार थोड़े लंबे समय के लिए रहे, पहली बार थोड़े कम समय के लिए रहे। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में काफी विस्तार से चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी लीलाओं का वर्णन किया है। और आदि लीला में संक्षेप में पहले से ही कह दिया, और बाद में मध्य लीला के 17वें अध्याय में उन्होंने उनकी पहली वाराणसी यात्रा का वर्णन किया। और आगे चल के जब वृंदावन से लौट के आए तो फिर 19वें अध्याय के अंत में और फिर 20वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक उन्होंने वाराणसी लीला का वर्णन किया, जिसमें सनातन शिक्षा भी है। सनातन शिक्षा अर्थात महाप्रभु की सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं, जो उपदेश दिए थे। तो मध्य लीला के 17वें अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब वाराणसी पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो आए मणिकर्णिका घाट में, जिसका वर्णन हम कल और आज कर चुके हैं। वहां स्नान आदि करके खूब संकीर्तन भी कर रहे थे, भाव विभोर होकर। अब वहां पे तपन मिश्र नाम के एक भक्त भी घाट में स्नान कर रहे थे। वो थोड़े दूर पे थे, खड़े हुए थे, स्नान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, वहां पे बहुत जोर से हरि बोल की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये वाराणसी में कौन हरि बोल कह रहा है। वाराणसी में तो हरिनाम संकीर्तन प्राय नहीं सुनाई देता था उस समय। अब आप सब आए हैं इसलिए सब जगह सुनाई दे रहा है, परंतु उस समय जब चैतन्य महाप्रभु आए तो ऐसे प्राय कोई नहीं करता था यहाँ हरिनाम संकीर्तन। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर पानी से बाहर निकले और घाट के ऊपर आके देखने लगे और निकट गए कि क्या हो रहा है। वहां पर देखा कि दूर पर एक बहुत ही सुंदर सन्यासी है, बहुत लंबे हैं, वो प्राय 7 फुट की लंबाई थी उनकी, और सूर्य के समान तेजस्वी थे। और वो हाथ अपने भुजाओं को ऊपर करके हरि बोल कह रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे स्नान करने के बाद। और वहां बहुत बड़ी भीड़ भी आ गई थी। तो बहुत सारे लोग वहां पर
उनके संग इस सन्यासी के पीछे पीछे हरि नाम कर ले रहे थे, इसलिए हरि नाम की ध्वनि सब जगह वहां गूंजने लगी। तो तपन मिश्र इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जल्दी से बाहर आए और पास में गए, सोचने लगे कि कहीं ये निमाई पंडित तो नहीं। मैंने सुना है कि निमाई पंडित ने सन्यास लिया है, हो सकता है यही निमाई पंडित हो। तो और पास में गए तो देखा, अरे हाँ, ये तो निमाई पंडित ही है, परंतु अब सन्यास वेश में। पहले वो गृहस्थ वेश में थे, अब सन्यास वेश में आ गए। तो तपन मिश्र उनके पास गए और बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, और फिर सीधे आके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। उनके चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए बड़े जोर से, और उस समय बहुत हर्षित हो गए तपन मिश्र जब उन्होंने देखा कि ये वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो अपने खुशी के आंसू को रोक नहीं पाए, अश्रु धारा बहने लगी उनकी आंखों से, चैतन्य महाप्रभु के संग प्राप्त करने के कारण। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बड़े प्रेम से उठाया और आलिंगन किया। तो अब ये चैतन्य महाप्रभु का इतना निकट का संबंध तपन मिश्र के साथ कैसे था और क्या हुआ, क्या इसका इतिहास है। अब थोड़ी हम चैतन्य भागवत ग्रंथ से चर्चा करते हैं। चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी गृहस्थ लीला में थे, निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। वो व्याकरण के शिक्षक थे, अति बुद्धिमान थे, प्रगाढ़ पंडित थे व्याकरण की। व्याकरण कहिए, अलंकार कहिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उनका सामना कर पाता था तर्क में, वाद में, और ये अपने आप में ही विषय है। कम आयु में ही, आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम आयु में चैतन्य महाप्रभु ने विवाह कर लिया, और विवाह करके अभी गृहस्थ आश्रम में आप सब जानते हैं कि धन संग्रह करना, जीवन निर्वाह के लिए कुछ प्रयत्न करना आवश्यक होता है। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित ब्राह्मण थे, उनका कार्य था पढ़ाना, सिखाना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों के कार्य होते हैं। तो वो पूर्व बंगाल में गए, आज जो बांग्लादेश है। तो नवद्वीप से वो वहां पर चले गए, और पहले से ही वो बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि पूर्व बंगाल के विद्वान भी नवद्वीप में आया करते थे पढ़ने के लिए, और उन्होंने निमाई पंडित का नाम सुना था। और वो बात करते थे कि ऐसा विद्वान हमें कहीं देखा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई मनुष्य इतना विद्वान और बुद्धिमान हो सकता है। तो उनके बारे में लोग पहले से ही जानते थे। तो वहां जाकर उन्होंने अनेक लोगों को सिखाया, पढ़ाया, और दक्षिणा अच्छी खासी मिल गई, और इसी उद्देश्य से तो वो आए थे वहां पर। उस समय तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण वहां पे रहा करते थे, पद्मा नदी के तट पर। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है या पूर्व बंगाल में, तो वो पद्मा नदी कहलाती है। तो ये तपन मिश्र ये बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, सज्जन थे, और निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहते थे। फिर भी उनके मन में ये संदेह था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, जीवन की परिपूर्णता क्या है,
और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसलिए वो थोड़े बेचैन रहा करते थे कि मैं इतना बड़ा पंडित हूं, ऐसे लोग मानते हैं, परंतु मुझे ये भी नहीं पता कि जीवन की परिपूर्णता किसमें है। तो एक दिन या एक रात उनके एक स्वप्न आया जिसमें कि एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति उनके सामने आए और वो कहने लगे कि हे तपन मिश्र, आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित ही आपको मिल जाएगा। आप जाके निमाय पंडित से मिलो और ये नहीं सोचना कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, ये साधारण कोई विद्वान है, ये नर नहीं है, ये नारायण है। वास्तव में वाराणसी की प्रथा में, जो मायावादी संप्रदायों में सन्यासियों की मान्यता ये होती है कि सन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद नर नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। कि जब सन्यास दंड ग्रहण करता है व्यक्ति तो इंसान या मनुष्य भगवान बन जाता है। ऐसा तो होता नहीं है, परंतु इनकी मान्यता ऐसी है, इनकी विचारधारा ऐसी है। और चैतन्य महाप्रभु इसको बिल्कुल नहीं मानते थे और कड़ी निंदा करते थे। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन अनेकों बार किया। तो खैर, स्वप्न में इस तेजस्वी व्यक्ति ने, जो कि देवलोक के निवासी के समान प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने कहा वहां जाके उनसे प्रश्न पूछो, उनकी कृपा प्राप्त कर लो। वो स्वयं भगवान है, याद रखना। परंतु मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं कि आप किसी से भी ये बात नहीं कहोगे। जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही रहस्यमय बात है। कौन सी रहस्यमय बात थी ये? कि निमाय पंडित स्वयं भगवान है। तो शीघ्र ही जाना, परंतु यदि इस रहस्य का खुलासा आपने किया किसी के सामने तो अनगिनत जन्मों तक आपको तड़पना पड़ेगा यहाँ पर भौतिक जगत में। तो तपन मिश्र नींद से जागे, सोचा कि अरे ये बड़ा अद्भुत स्वप्न था। निमाय पंडित मेरे स्वप्न में आके, एक देवता ने आके मुझे बताया कि निमाय पंडित को जाके ढूंढो। तो जल्दी से तैयार हुए और अपने घर से निकल पड़े। जैसे ही घर से निकल पड़े तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे वहां आराम से कौन बैठे हैं? निमाय पंडित। तो पहचान कर उन्होंने प्रणाम किया निमाय पंडित को और निमाय पंडित से प्रश्न पूछे उन्होंने कि जीवन की परिपूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो निमाय पंडित ने आज तक, जहां तक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इस तरह से जितने भी ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनमें से ये पहली बार ऐसे बताया जाता है कि निमाय पंडित ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जब उनके मित्र और अन्य पंडित उनको मिलते थे, वो चर्चा तो करते थे। जब कृष्ण भक्तों से मिलते थे वो कहते थे मैं भी एक दिन कृष्ण भक्त बनूंगा, तुमसे भी अच्छा भक्त बनूंगा। परंतु ऐसे कहीं पढ़ने में नहीं आता है कि महाप्रभु ने इस घटना के पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किया हो। तो अब निमाय पंडित तो केवल व्याकरण के शिक्षक थे और कभी भी कृष्ण भक्ति की बात नहीं करते थे। इसलिए कृष्ण भक्त जो नवद्वीप में रहा करते थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, वो सोचते थे कि अरे इतना बुद्धिमान लड़का है,
यदि ये लड़का भक्त बन जाता भगवान कृष्ण का, तो ये सारे संसार को तार सकता। तो महाप्रभु कहा करते थे, निमाई पंडित आपकी इच्छा भी एक दिन पूरी होगी, आप कृष्ण भक्त हैं। इस समय गोपनीय रीति से निमाई पंडित ने तपन मिश्र को उपदेश दिया और उन्होंने बताया कि देखिए, प्रत्येक युग में एक युग धर्म होता है। त्रेता युग का युग धर्म यह है, सत्य युग का युग धर्म है ध्यान करना। त्रेता युग का धर्म है बड़े बड़े यज्ञ आदि संपन्न करना। द्वापर युग का धर्म है बहुत ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की सेवा करना। और इस कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के नामों का संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र को कहा और कहा कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति शीघ्र ही अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए आप चिंता नहीं करना कि हे ब्राह्मण, हे मिश्र, आप तो बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आप पहले से ही श्री कृष्ण की उपासना करते हो, उनके नामों का उच्चारण करते हो। परंतु सत्य ये है कि आप ये करते रहो और किसी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से तपन मिश्र का जीवन धन्य हो गया और महाप्रभु के साथ वो रहे थोड़े समय के लिए। जब निमाई पंडित को पूर्व बंगाल छोड़ के नवद्वीप लौटने का समय आया तो उन्होंने महाप्रभु से कहा कि हे पंडित, ये इनसे आयु में बहुत कम थे परंतु विद्या में बहुत ऊंचे थे, इसलिए उन्होंने सम्मान दिया। देखिए, वैदिक सभ्यता में सम्मान की भी कोई विधियां होती हैं। कौन किसको किस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। जो ब्राह्मण होते थे वो अन्य ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, विशेष करके उनका जिनका ज्ञान उनसे अधिक था। तो जिनका ज्ञान अधिक है उनका सम्मान ब्राह्मण समाज में होता है। क्षत्रियों में एक क्षत्रिय दूसरे ऐसे क्षत्रिय को मानता था जिसका बल ज्यादा है। वैश्य समाज में एक वैश्य ऐसे वैश्य को सम्मान देता है जिसके पास धन ज्यादा है। और शूद्र समाज में सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है केवल आयु के हिसाब से। जिसकी आयु अधिक है उसको सम्मान देना चाहिए। तो आयु का सम्मान तो हम सब करते हैं, परंतु यदि कोई ज्ञान में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, दिव्य ज्ञान में, तो चाहे वो हमसे आयु में छोटा हो या बड़ा हो, जो भी है, सम्मान करना चाहिए। तो तपन मिश्र ने निमाई पंडित की सेवा की, सम्मान किया और कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं। मैं भी इस स्थान को छोड़कर नदिया नवद्वीप आना चाहता हूं। अब चैतन्य महाप्रभु ने एक आश्चर्यजनक आदेश तपन मिश्र को दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ आप नहीं आओगे, आपको जाना है वाराणसी और आगे भविष्य में कभी मैं आके आपको मिलूंगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं दे दूंगा। अब ये आश्चर्यजनक बात क्यों है? क्योंकि वैष्णवों के लिए उस समय खास करके वाराणसी का महत्व नहीं होता था। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, आज सुबह भी और कल भी कितने लोग बिंदु माधव मंदिर के बारे में जानते हैं या आदिकेशव मंदिर के बारे में, यहाँ रहने वाले लोग भी नहीं जानते हैं।
तो उस समय भगवान विष्णु का संबंध वाराणसी से था नहीं प्राय लोगों के मन में। जब निमाई पंडित जो आगे चल के जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने अपने पार्षदों को अलग अलग स्थानों में भेज दिया या बुला लिया। कई भक्तों को उन्होंने बंगाल से जगन्नाथपुरी बुलाया, कई भक्तों को वापस बंगाल भेज दिया, कई भक्तों को जैसे लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको उन्होंने वृंदावन भेज दिया। इस तरह जगन्नाथपुरी हो या नवद्वीप हो, वृंदावन हो, ऐसे स्थानों में उन्होंने भेज दिया। परंतु वाराणसी ऐसे क्यों निर्णय लिया? तो चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। क्योंकि उनकी योजना थी कि भविष्य में मैं वहां पर जाऊंगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं और विशेष करके जो मायावादी सन्यासी हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। तो दीर्घकालीन दृष्टि महाप्रभु की थी। वो तो स्वयं भगवान है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, काल का क्या प्रभाव पड़ता है भगवान के ऊपर? भगवान के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही है। वो सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं। तो ये कहते हुए निमाई पंडित वहां से निकल पड़े। उधर तपन मिश्र बेहोश होकर गिर पड़े निमाई पंडित के विरह में। इतने कम समय में इतनी आसक्ति तपन मिश्र के हृदय में निमाई पंडित के प्रति हो गई थी कि अब जब वो वहां से निकल पड़े तो उनके लिए प्राय असहनीय हो गया। परंतु भक्ति के रास्ते में आज्ञाकारी होना ये बहुत आवश्यक है। हमने यदि अपने मनमाने ढंग से भगवान की भक्ति की, इस दृष्टि से कि मुझे ये अच्छा लगता है, भगवान की सेवा इस तरह से करने से मुझे प्रसन्नता होती है, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि भगवान और भगवान के भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान कुछ और चाहते हैं तो हमें वो चीज करनी चाहिए और हमारी निजी इच्छा को त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए तपन मिश्र ने अपने पत्नी को लिया साथ में और शीघ्र ही, बल्कि अगले दिन शायद, वहां से निकल पड़े। देखिए, उन दिनों में जीवन बहुत सरल हुआ करता था, खास करके ब्राह्मणों के लिए। कहाँ उनको टीवी और वॉशिंग मशीन ले जाना पड़ा, कहाँ बड़े बड़े सूटकेस उठाकर उनको कहीं जाना पड़ता। सामान भी बहुत कम था। थोड़े धोती कुर्ता, थोड़े साड़ी उनकी पत्नी ने कुछ रख ली, थोड़े बर्तन वगैरह रख लिए, बस निकल पड़े और आके रहने लगे वाराणसी में। अब कई साल बीत चुके थे और तपन मिश्र ने अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा सन्यास वेश में, जब वो पूर्व बंगाल में मिले थे वो गृहस्थ वेश में थे, इस समय वो सन्यास वेश में थे, तो आके उन्होंने आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए। अब तपन मिश्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो पुत्र है उनका नाम था रघुनाथ भट्टाचार्य। आगे चल के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से जाने गए। षड गोस्वामियों में से वो एक थे। वैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ऐसे कोई ग्रंथों की रचना नहीं की, ऐसे कोई उल्लेख नहीं आता है, इसलिए ग्रंथों के लिए वो विद्वान नहीं है, अब वो प्रसिद्ध नहीं है। परंतु जिस ढंग से वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते थे, इतने मधुर ढंग से, इतने भक्ति की भावना से
कि जगन्नाथपुरी में स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनसे भागवत सुनने के लिए आते थे। तो खैर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके पुत्र थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उस समय गोस्वामी नहीं थे, वो एक छोटे बच्चे थे, और वहां पर उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की निजीय सेवा करने का अवसर मिला। और उन्होंने न केवल चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद का सेवन किया, जहां महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने, कोई कुछ देख सकते हैं क्या? आवाज कोई जाके जरा देख लीजिए जरा। तो जहां महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते थे, उस स्थान को साफ करते थे। जब महाप्रभु विश्राम करते थे तो उनके चरण कमलों को मालिश करते थे, और उनके मुखारविंद से कई बातें वो सुनते थे। इस प्रकार से उनको अनेक दिनों तक महाप्रभु का निकट से संग प्राप्त हुआ। कितने भाग्यशाली थे वो। तो खैर ये तपन मिश्र, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और वाराणसी, इन चारों विषयों का संबंध यहाँ पे आ जाता है। तो फिर जैसे ही मिले महाप्रभु को तपन मिश्र, वो उनको वहां से ले गए, और तब शिव जी इनका भी उद्धार कर देंगे। शिव जी आशुतोष है, बहुत कृपालु है। आप ये बात ध्यान में रखते हुए जाइए, कल जो बात हमने कही थी और आज सुबह भी, कि यहाँ जो भी जितने भी प्राणी या मनुष्य भी रहते हैं, उनका जब वो प्राण त्यागते हैं तो उस समय शिव जी उनके कानों में राम नाम का तारक मंत्र बोलते हैं, उद्धार करते हैं। तो ये भी बेचारे बेचैन है, किसी कारण से भूख लगी होगी, कुछ हुआ होगा उनको, पता नहीं, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो फिर तपन मिश्रा उनको विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए ले गए। विश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ मंदिर। आप में से कितने भक्त आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा पाए? आप हाथ ऊपर कीजिए। थोड़े भक्त नहीं जा पाए, ठीक है, लेकिन प्राय सभी भक्त गए। तो आपको मंदिर अच्छा लगा? अब बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है इस मंदिर का, काफी भव्य बन गया है, सुंदर बन गया है, और व्यवस्थाएं वहाँ अच्छी हो गई है पहले की तुलना में। लेकिन जब महाप्रभु वहाँ गए थे उस समय भी मंदिर बड़ा भव्य था, परंतु अंतर ये है कि वहाँ कोई मस्जिद बड़ा नहीं था। औरंगजेब से पहले वो गए थे, और हालांकि अन्य आक्रांताओं ने ऐसे मंदिर तोड़ा था, लेकिन लोग निर्माण करते गए थे। तो विश्वेश्वर का दर्शन करने के बाद तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए ले आए। तो बिंदु माधव का दर्शन भी किया। जहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते, बड़े भक्ति भाव से दर्शन करते, दंडवत प्रणाम करते, और फिर संकीर्तन करते निश्चित। और जितने भी लोग वहां पर पास में उपस्थित होते, वो सब बहुत प्रभावित हो जाते थे महाप्रभु के संकीर्तन से और महाप्रभु का दर्शन मात्र से। ऐसे तेजस्वी, प्रकाशमान, आकर्षक व्यक्ति
हर एक के मन में विचार ये आया कि ये तो स्वयं भगवान होंगे, कोई साधारण व्यक्ति ऐसे कीर्तन नहीं कर सकता, उनके अंदर इस तरह के भगवत प्रेम के लक्षण दिखाई नहीं पड़ सकते। तो वहां पर कीर्तन करते करते बिंदु माधव से आए, दर्शन करके तपन मिश्र ने फिर महाप्रभु को अपने घर में बुलाया। तपन मिश्र श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अब ये पता नहीं है हमें कि उनका घर ठीक कहाँ था। तो खैर उनके अपने घर में ले आए और वहां उनसे निवेदन किया। फिर जब आए घर में महाप्रभु, तो तपन मिश्र को इतना आनंद आया कि वो नृत्य करने लगे, अपने अपने उतरिया को उठा के ऐसे घुमा के घुमाते नृत्य करते नाम संकीर्तन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, वो उनको भी बड़ा आनंद हुआ रघुनाथ तपन मिश्र का ये भाव देखकर। फिर तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया, ये चरणामृत है, और फिर इस जल का पान उन्होंने किया और अपने परिवार के सदस्यों को भी पान करवाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कृपया आप यहाँ पर भोजन या प्रसाद स्वीकार कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की रसोई बनाने के लिए, स्वयं उन्होंने नहीं किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे पहली बार वाराणसी में, तो वो तपन मिश्र के घर में रुके थे और फिर पंचगंगा घाट में, पंच नदी घाट में जाके स्नान करते थे। उसके बाद बिंदु माधव का दर्शन करते थे और फिर तपन मिश्र के घर में आके मध्याह्न काल का भोजन या प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके बाद में तपन मिश्र के घर के पास एक वट वृक्ष हुआ करता था, उस वृक्ष के नीचे जाके थोड़ा विश्राम करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं उस तात्पर्य में कि हो सकता है कि जिस स्थान में महाप्रभु उस समय निवास करते थे वो उस वट वृक्ष के पास में हुआ होगा, परंतु अब वो दिखाई नहीं पड़ता है। जहां महाप्रभु रहे थे न तपन मिश्र का घर आज दिखाई पड़ता है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिस स्थान में उन्होंने प्रकाश आनंद सरस्वती और अन्य मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया, वो स्थान कहाँ है वो भी हमें ठीक पता नहीं है। तो खैर जो भी हो, प्रकाश आनंद सरस्वती आदि की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे और कल और भी करेंगे चर्चा। तो जो वट वृक्ष है बैनियन ट्री, वो आज भी है वहां पर और उसे चैतन्य वट कहते हैं या कहते थे उस समय, चैतन्य वट। परंतु समय जैसे बीतता जाता है, भाषाओं में जो अलग अलग भाषाओं में परिवर्तन होता है, शब्द बदलते हैं, शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है, इसलिए चैतन्य वट को का नाम हो गया यतन वट और यतन से हो गया जतन। तो आज उस स्थान का नाम है जतन वट। फिर भी यदि आप किसी रिक्शा वाले को पूछेंगे, किसी वाराणसी के निवासी को पूछेंगे ये जतन वट कहाँ है, तो अधिकतर लोग बता नहीं पाएंगे। जब आदिकेशव मंदिर और बिंदु माधव के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ये जतन वट कैसे बताएंगे। तो खैर यहाँ पर ये स्थान है और परंतु ये तो है कि यतन वट के पास में वहाँ भी एक मंदिर है, एक स्थान है जहाँ षडभुज गौरांग रूप में मूर्ति है भगवान की, 6 भुजाओं की का रूप है चैतन्य महाप्रभु का। 2 हाथ राम के हैं
धनुष बाण धारण किए हुए, 2 हाथ कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए और 2 हाथ सन्यासी के चैतन्य महाप्रभु के, एक हाथ में सन्यास दंड और दूसरे में कमंडल। तो ये षटभुज रूप है। तो ये मंदिर है। तो वहां पास में एक स्थान है जहां छोटा मंदिर है गौर नित्यानंद का। यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि वो तपन मिश्र का घर था, परंतु श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह चुके हैं तात्पर्य में कि ये नहीं पता है कि तपन मिश्र का घर आज कहाँ है। और वो इस गौर नित्यानंद भवन या मंदिर का वर्णन उल्लेख करते हैं, परंतु कहते हैं कि एक सज्जन थे कलकत्ता के जिनका नाम था शशि भूषण नियोगी महाशय। उन्होंने यहाँ पे गौर नित्यानंद के विग्रहों की स्थापना की। ये प्रभुपाद जी नहीं कहते हैं कि यही तपन मिश्र का घर था। तो जहां भी हुआ होगा इसी प्रांत में कहीं, तो उस इलाके में कहीं था। तो खैर महाप्रभु वहां रुके और इस प्रकार से शायद हम वहां नहीं जा पाएंगे। जतनवट इत्यादि इतने सारे भक्तों को ले जाना, ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, इसलिए यहाँ पे सबके लिए बसों की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है। इसलिए आप सबको अपने अपनी व्यवस्था करना पड़ रहा है, रिक्शा वगैरह बैठ के, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में बसें भी नहीं जा सकती हैं। तो वहाँ और अंदर जाएंगे तो ये संभव तो है ही नहीं, इसलिए हम शायद वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो यदि किसी को समय मिला तो अयोध्या की यात्रा में यदि कोई नहीं आ रहे हैं या वहाँ जाने के बाद भी अयोध्या यात्रा के लिए समय पर पहुँच सकते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, अन्यथा मत जाइए, आप खो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि रिक्शा वाले भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो खैर इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ तपन मिश्र और चैतन्य महाप्रभु के संवाद की बात करते हैं। तो जब महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया तो उनका जो महाप्रसाद है, उनका उच्चिष्ट जो है, दिव्य उच्चिष्ट, वो तपन मिश्र ने ग्रहण किया अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और उस समय ये समाचार फैल गया था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वाराणसी में आए हुए हैं और तपन मिश्र के घर में हैं। तो तपन मिश्र के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रशेखर वैद्य। और इनका पेशा क्या था? देखिए, आजकल यदि हमें किसी चीज की पुस्तक की प्रति बनानी होती है तो या तो हम जाके किसी फोटोकॉपी मशीन में, जेरोक्स मशीन में डाके उसकी प्रति निकालते हैं, या तो मुद्रणालय बड़े बड़े होते हैं, छपे हुए तो हैं किताबें, उनको खरीद लेते हैं बाजार में। परंतु उस समय 500 वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं। तो ऐसे लोग हुआ करते थे, खास करके ब्राह्मणों के बीच में, जो ग्रंथों की प्रतियां बनाया करते थे अपने हाथों से लिखकर, मूल ग्रंथ को साथ में रखते थे और पन्नों के ऊपर, क्योंकि कागज भी बहुत महंगा था उस समय, केवल जो बड़े बड़े राजा थे वही मात्र कागज का उपयोग कर सकते थे। इसलिए जब जीव गोस्वामी ने एक वाद की प्रतियोगिता हुई विषय के ऊपर आगरा में, वो जीत गए, तो राजा अकबर ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो जीव गोस्वामी ने कहा, पहले तो ब्रज के इलाके में पशु हत्या बंद करवा दीजिए और दूसरी बात मुझे कागज दीजिए। आजकल कौन ऐसे मांगेगा? जाके थोड़े पैसों में थोड़ा किताब कुछ खरीद ली और उसमें लिखना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे भी जानते हैं, परंतु उस समय कागज बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ऐसे पन्नों पे आदि लिखते थे, पत्रों के ऊपर। तो ऐसे बहुत ही निपुण या प्रवीण ऐसे लिखने वाले लोग होते थे जो प्रति बनाते थे। उनका हस्तलेख जो है बहुत सुंदर हुआ करता था, मणियों की तरह उनका लेख होता था।
तो चंद्रशेखर वैद्य का काम ये होता था, जैसे किसी को कोई प्रति चाहिए तो वो प्रति बना के दे देते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु से भी काफी समय से परिचित थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु आए हैं तो वो तुरंत यहाँ पर चले आए, और जैसे ही आए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े, प्रणाम किया, महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया उन्होंने। महाप्रभु भी प्रसन्न हुए चंद्रशेखर वैद्य को देखकर, उन्होंने उनको उठाया और आलिंगन किया, और इस प्रकार से अपनी असीम कृपा उन्होंने चंद्रशेखर को दी। तो चंद्रशेखर कहने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु से कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, क्योंकि मैं आपका पुराना सेवक हूं। दूसरे शब्दों में चंद्रशेखर महाप्रभु को पहले से भी जानते थे, और आप स्वयं यहां पर आए हैं मुझे आपका दर्शन देने के लिए। मेरे पूर्वकृत कुकर्मों के कारण मैं यहाँ वाराणसी में निवास करता हूँ, और यहाँ पे माया और ब्राह्मण इन दो शब्दों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है मुझे। तो क्यों कह रहे थे कि उनके कुकर्मों के कारण वो यहाँ पर निवास करते हैं? क्योंकि यहाँ कृष्ण का नाम नहीं सुनाई देता है। ऐसे उस समय वो कहते थे कि भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन कहीं नहीं है, और जब शास्त्रों की चर्चा भी होती है, चाहे वो भगवत गीता हो, वेदांत हो, उपनिषद हो, यहाँ केवल माया और ब्रह्म ऐसे शब्दों का उल्लेख होता है, परंतु भगवान का नाम कोई नहीं कहता। और यहाँ पे ऐसे दार्शनिक विषयों के अतिरिक्त और कोई चर्चा होती ही नहीं है। फिर भी मेरे मित्र तपन मिश्र मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, इसलिए मेरे साथ वो कृष्ण कथा करते हैं। इस तरह से चंद्रशेखर कहने लगे कि यहाँ वाराणसी में रहते हुए मुझे राहत मिल रही है, क्योंकि मुझे कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलता है तपन मिश्र के साथ में। और अभी हम दोनों आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते हैं। यद्यपि आप सर्वज्ञ परम सत्य भगवान हैं, फिर भी आपने ऐसी कृपा की है कि हम दोनों को आपने दर्शन दिया है। तो हमने सुना है कि आप वृंदावन जाने वाले हैं यहाँ से, तो हमारी नम्र विनती आपसे ये है कि आप वाराणसी में थोड़े दिन के लिए रह जाइए। फिर तपन मिश्र ने कहा कि हे प्रभु, जब तक आप वाराणसी में हैं, मेरा ये आग्रह आपसे है कि प्रतिदिन आप मेरे यहाँ मेरे घर में प्रसाद लीजिए और अन्य किसी भी निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए। और महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कोई योजना नहीं बनाई थी वाराणसी में अधिक समय रहने के लिए, फिर भी इन दो भक्तों के निवेदन पर वो वाराणसी में रह गए। तो आदि लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के 3 भक्त यहाँ वाराणसी में निवास करते थे जब महाप्रभु यहाँ पर आए। एक थे चंद्रशेखर वैद्य, दूसरे थे तपन मिश्र, और तीसरे थे तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, जो आगे चल के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बने। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु 10 दिन रुके इस वाराणसी की पहली यात्रा में, जबकि वो वृंदावन की ओर जा रहे थे। अब वहां वाराणसी में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण भी रहा करते थे। जैसे पहले भी मैंने बताया था,
तो महाराष्ट्र और मराठा राजाओं का, रानियों का भी गहरा संबंध वाराणसी से है। और यहाँ भी नहीं, यहाँ वहाँ के ब्राह्मण समाज भी यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ तक कि आप महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को तंजावुर में भी देखेंगे, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, क्योंकि मराठाओं का राज्य वहाँ तक फैल गया था, तो वो अपने ब्राह्मणों को साथ में ले जाते थे मंदिरों में सेवा करने के लिए। तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे वहाँ पर, उनके हृदय में भी बहुत अनुकूल भाव था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो जैसे उन्होंने भी सुना कि महाप्रभु आए हैं, वो भी आए उनके सामने और भगवान के अभूतपूर्व रूप और कृष्ण प्रेम को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब अन्य ब्राह्मण जो हैं वाराणसी के, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया प्रसाद के लिए उनके घरों में, तो महाप्रभु ने वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा कि कहीं और मुझे जाना है, मैंने निमंत्रण वहाँ का स्वीकार किया है। और वो तो सत्य बोल रहे थे, क्योंकि तपन मिश्र को उन्होंने वचन दे दिया था। तो अन्य ब्राह्मणों का निमंत्रण उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि वो मायावादियों का और विशेष करके मायावादी सन्यासियों का संग करने से डर रहे थे। वैसे महाप्रभु को डरने की बात क्या है जब वो भगवान है, परंतु वो एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं और हम सबको उनके कार्यों से के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि हमें भी मायावाद दर्शन सुनना नहीं चाहिए, भले वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अन्य स्थान पर कहा है कि यदि हम किसी मायावादी सन्यासी को देखते हैं हमारे सामने, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए, एक बात ये कह दे कि मायावादी सन्यासी से कुछ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मायावाद भाष्य सुनिले हई सर्वनाश, और दूसरी ओर बोलते हैं कि उनको देखने से प्रणाम करना चाहिए। तो उनका समन्वय कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने सन्यास आश्रम को स्वीकार किया है, तो उनको जब हम देखते हैं तो हमें सन्यास आश्रम को प्रणाम करना है, तो हम उनके दंड को देखकर प्रणाम करते हैं, परंतु उनसे दार्शनिक तत्वों का श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर, इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि यदि मैं इन ब्राह्मणों के घर में जाऊंगा और उनका संबंध बड़ा घनिष्ठ है यहाँ के सन्यासियों के साथ जो मायावाद दर्शन को स्वीकार करते हैं, अब ये ब्राह्मण भी स्वयं मायावादी दर्शन को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे संग को मैं नहीं चाहता। तो उस समय वाराणसी में बहुत सारे मायावादी सन्यासी रहा करते थे और ये मायावाद की राजधानी थी वाराणसी। तो एक बार हुआ ये कि एक भक्त थे श्रील प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। थोड़ा स्वभाव उनका इस तरह से था कि सबसे वाद करते थे, तर्क वितर्क करते थे, झगड़ा करते थे सबसे। सारे भक्त हैरान हो गए, प्रभुपाद जी के पास जाके कहने लगे, ये भक्त सबसे झगड़ता है, कुछ उसको बताइए, कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया, कहा, भाई वैष्णवों के साथ क्यों झगड़ते हो? झगड़ने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है तो बनारस जाओ, हरिद्वार जाओ, वहां बड़े बड़े मायावादी बैठे हैं, उनसे कुछ बात करो, उनसे तर्क करो, तब होगी ना कोई बात। भक्तों से झगड़ा करने से क्या मिलेगा? तो इन अनेक मायावादी सन्यासियों में से एक थे जो सबसे प्रमुख माने जाते थे। उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो ये जो ब्राह्मण थे जिन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया था और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे
महाप्रभु के सुंदर रूप और कृष्ण प्रेम के लक्षणों को देखकर वो प्रकाशानंद सरस्वती को भी जानते थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाके चैतन्य महाप्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, गुणगान करने लगे महाप्रभु की। और वो कहने लगे कि जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आए हैं, तहार महिमा प्रताप ना पार वर्णित है, और उनकी महिमा और उनके गुणों का वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूं। इतने दिव्य गुणों से युक्त है वो। और उस सन्यासी के बारे में सब कुछ अद्भुत है। प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वर्ण, उनका शरीर तो बहुत बड़ा है और शरीर की कांति कैसे है, पिघले हुए सोने के समान रंग के, वैसा उनके शरीर की कांति है। आजानुलंबित भुजो कमल नयन, आजानुलंबित भुज अर्थात उनकी भुजाएं, उनके हाथ जो हैं वो घुटनों तक पहुंचती हैं। आजानुलंबित भुजो, ऐसे एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रार्थना महाप्रभु के गुणगान में। तो ये एक लक्षण होता है महान व्यक्तियों की, खास करके भगवान के अवतारों की, कि उनकी भुजाएं जो हैं नीचे तक पहुंचती हैं, घुटनों तक पहुंचती हैं। और कमल नयन, आंखें कमल पुष्प के समान हैं। यत किछु ईश्वरेर सर्वसर लक्षण, जितने भी ईश्वर के भगवान के लक्षण हैं वो सब इनमें दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम इन लक्षणों को देखते हैं तो तुरंत हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये साक्षात भगवान नारायण है। जय तारे देखे कौरे कृष्ण संकीर्तन, और जो व्यक्ति उनको देखता है, दर्शन करने मात्र से उस व्यक्ति के मुंह से हरि नाम निकल जाता है। हमने श्रीमद् भागवत में यह सुना है कि महाभागवत के लक्षण क्या होते हैं। शेषव लक्षण प्रकट देखिया तहाते, ये सारे लक्षण इनमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे महाप्रभु ने श्रीखंड के भक्तों को 3 अलग अलग वर्षों में वैष्णव कौन है इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी थी। पहले साल में जब वो आए थे, उन्होंने पूछा था कि हम अब वापस जा रहे हैं तो हमें कोई आदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा था नाम संकीर्तन करो और वैष्णवों की सेवा करो। तो उन्होंने पूछा था कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा था वैष्णव वो है जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकले। तो ठीक है। दूसरे साल आए वापस चातुर्मास के समय, वहां रहे महाप्रभु के संग में, और फिर जब लौट के जा रहे थे पुनः ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि कोई आदेश दीजिए हमें, हम क्या करें। महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन करो और वैष्णवों की सेवा करो। दोबारा ये प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा जो निरंतर कृष्ण का नाम लेते हैं वो वैष्णव है। तो वो चले गए। तीसरे साल फिर से आ गए चातुर्मास में, महाप्रभु के संग रहे जगन्नाथपुरी में, और फिर जब जाने का समय आया फिर महाप्रभु के पास में आके कहने लगे कोई आदेश दीजिए, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन करो और वैष्णवों की सेवा करो। फिर से प्रश्न पूछा उन्होंने वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा वैष्णव वो है जिसको देखने मात्र से ही देखने वाले के मुंह में से भगवान का नाम निकलता है। महाप्रभु को गुस्सा नहीं आया, अरे यही प्रश्न बार बार पूछते हो 2 साल पहले पूछा था, पिछले साल भी पूछा था, आप इस बार भी यही प्रश्न पूछ रहे हो। क्योंकि महाप्रभु ने 3 अलग अलग वैष्णवों की परिभाषा दी।
जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछे, विद्यार्थी कौन है? जो अ आ इ ई पढ़ता है, सीख रहा है, वो विद्यार्थी है, गलत नहीं है। फिर दूसरी बात पूछे, विद्यार्थी कौन है? जिसने 10वीं कक्षा पास की है, वो उसको लिखना पढ़ना अच्छी तरह से आता है, वो विद्यार्थी है। तीसरी बार पूछोगे, विद्यार्थी कौन है? जिसने BA MA करके सारी पढ़ाई वगैरह की है, वो विद्यार्थी है। तीनों के तीन विद्यार्थी हैं, परंतु स्तर अलग होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वैष्णव समाज में भी सारे वैष्णव हैं, परंतु थोड़े कनिष्ठ हैं, थोड़े मध्यम हैं, थोड़े उत्तम श्रेणी के होते हैं। तो ऐसे ये जो लक्षण है, सबसे ऊंचे या सर्वोत्तम श्रेणी है महाभागवत की, जिनको देखने मात्र से देखने वाले के मुंह से भगवान का नाम निकलता है। तो ये ब्राह्मण जाके प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे थे कि ये सारे लक्षण हमें श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखाई पड़ रहे हैं। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तारे गाए, दुई नेत्रे अश्रु वहे गंगाधार प्राय। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तार गाए, तो उनका जीव जो है निरंतर कृष्ण नाम का गान करता है। दुई नेत्रे, उनके दोनों आंखों से अश्रु बहे, आंसू बह रहे हैं। गंगाधार प्राय, गंगा धारा की, गंगा की जैसे धारा है, वैसे उनकी आंखों से कृष्ण प्रेम के अश्रु बहते रहते हैं। क्षणे नाचे हासे गाए करे क्रंदन, क्षणे हुंकार करे सिंहेर गर्जन। कभी वो नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी सिंह की तरह गर्जना करते हैं। और उनका नाम है कृष्ण चैतन्य, जगत मंगलतार कृष्ण चैतन्य नाम, संपूर्ण जगत के लिए मंगलमय है ये नाम। रूप गुणतार सब अनुपम, तो उनके नाम, उनका रूप, उनके गुण सब अनुपम है, अर्थात अद्वितीय। केवल उनको देखने से, देखिले से जानी तार ईश्वरेर रीति। उनको देखने मात्र से व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सारे भगवान के लक्षण इनमें दिखाई पड़ रहे हैं। अलौकिक कथा सुनी के कौरे प्रतीति, तो ऐसे जो लक्षण है वो निश्चित ही अलौकिक है। कौन समझ सकता है ऐसे लक्षणों को? अब जब ऐसी चर्चाएं होती हैं वैष्णव समाज में, तो जो वैष्णव नहीं होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, बल्कि अनेक बार वो इसे एक उपहास का विषय बना लेते हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती ने भी ठीक ऐसे ही किया। तो उन्होंने कहा, हंस के, बहुत ही हंसने लगे, सुनिया प्रकाशानंद बहुत हसीला, बहुत हंसने लगे। विप्र उपहास कोरी कोहिते लागिला, और फिर हंसते हंसते मजाक उड़ाने लगे ब्राह्मण के। और वो कहने लगे, हाँ हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, वो बंगाल के एक सन्यासी हैं और बहुत ही भावुक है। मैंने सुना है कि वो भारतीय संप्रदाय से संबंधित है, वहां से उन्होंने सन्यास दीक्षा ली है, क्योंकि वो केशव भारती के शिष्य हैं। परंतु वो केवल ढोंगी हैं, सच्चे सन्यासी नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि उनका नाम चैतन्य है, फिर भी अपने आप को किस प्रकार के लोगों से घेर के रखते हैं, जो ऐसे भावुक लोग हैं। वो स्वयं भावुक है और अपने साथ ही भावुक लोगों को रखते हैं। भावुक अर्थात सेंटिमेंटल। और वो नृत्य करते हैं, उनके साथी भी उनके साथ नृत्य करते रहते हैं, और वो गांव गांव में जाके यहाँ वहाँ भावुक होके नृत्य करते रहते हैं। और जो भी उनको देखता है
उसे ऐसे लगता है कि ये भगवान है। निश्चित ही कोई मोहन विद्या इस सन्यासी के पास है, जिससे कि वो लोगों को मोहित कर देता है, उनके प्रभाव में लाता है, जिससे कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनको भगवान मानने लगते हैं। बल्कि यही तर्क अन्यों के लिए हो सकता है, महाप्रभु के लिए नहीं। दौड़ देखो, वो कहने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य कितने प्रकांड विद्वान थे, परंतु देखो मैंने सुना कि वो भी पागल बन गए। इनके संग में आके क्या कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य की दशा तो देखो। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, ये तो केवल नाम के लिए सन्यासी हैं, वास्तव में ये एक जादूगर है। वो जादू प्रकट करते हैं बस। और वैसे भी काशीपुर ना बिकबे तारा भाव खाली। तो यहां पर ये जो भावुकता है, इसके लिए कोई बाजार नहीं है, खरीदने वाले कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ग्राहक उनको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये काशी का स्थान है, वेदांत का स्थान है। यहाँ जो लोग रहते हैं बड़े गंभीरता से वेदांत दर्शन का पठन करते हैं, चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस चैतन्य को देखने के लिए मत जाना, केवल वेदांत का श्रवण करना। इस तरह के लोगों से तुम संग करोगे तो तुम्हारा ये जीवन और अगला जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो उधर इस ब्राह्मण ने ये सारी बातें सुनी, उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से अपराध सुनना ये हृदय के लिए बहुत दर्ददायक था। खैर, कृष्ण 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 कहते हुए वहां से उठ गए वो और निकल गए और सीधे आए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके, उनका दर्शन प्राप्त करके, उनका मन तो पूरी तरह से शुद्ध हो ही चुका था और इसलिए उन्होंने जाके महाप्रभु से सारी बातें बताई कि प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ उनका किस प्रकार का वार्तालाप हुआ था। तो महाप्रभु सुने इस बात को, हल्की मुस्कान उनके मुखारविंद पे दिखाई पड़ी। फिर ब्राह्मण कहने लगे, जैसे ही आपका नाम मैंने प्रकाशानंद सरस्वती के सामने लिया, उन्होंने बताया कि हाँ, मैं जानता हूं कि चैतन्य नाम के ये सन्यासी हैं, परंतु जब आप में वो दोष देख रहे थे, वो केवल चैतन्य 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 कहते थे। यद्यपि उन्होंने चैतन्य नाम 3 बार लिया, एक बार भी उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया और इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया, हरि का नाम क्यों नहीं लिया? वैसे भी चैतन्य चैतन्य कहा उन्होंने 3 बार। जहां तक मेरा विचार है, केवल आपका दर्शन करने मात्र से जिस व्यक्ति के मुंह से कृष्ण और हरि का नाम निकलता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ये जो प्रभु को है मायावादी, कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य को है निरवधि। वो कहने लगे जो मायावादी लोग होते हैं वो कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी होते हैं। क्यों? वो केवल ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। आप तो जानते हैं कि जो मायावादी है, इसका अर्थ क्या है। 1-2 बार मैंने ऐसे भक्तों को कहते हुए सुना कि मायावादी अर्थात जो माया में है। ऐसा नहीं है। मायावादी एक दर्शन है, फिलॉसफी, एक विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति ऐसे सोचता है, उसकी मान्यता ऐसे होती है कि भगवान जब यहाँ पर इस धरातल पर प्रकट होते हैं
तो उनका जो शरीर है वो दिव्य सच्चिदानंद न होकर वो जड़ पदार्थों का शरीर होता है, नश्वर शरीर होता है, वो भी माया का शरीर होता है। तो भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी भगवान हैं, ऐसे उनकी विचारधारा है। और ये भी मानते हैं कि जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये संपूर्ण जगत ही माया है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। वाद अर्थात विचार। तो फिर महाप्रभु कहने लगे कि उनके मुख से कृष्ण का नाम नहीं निकलता है, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। वो कृष्ण जो कि उनके नाम से अभिन्न है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही तीन चिदानंद रूप। भगवान कृष्ण का नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप तीनों ही चिदानंद हैं, चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं। तनिक भी यहाँ भौतिक गुणों का स्पर्श इनमें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और उनके देह में कोई अंतर नहीं है। देह देहीर नाम नामीर कृष्ण नहीं भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताते हैं महाप्रभु। यहाँ हम जब भौतिक जगत में रहते हैं, हमारे शरीर में और आत्मा में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मा है सच्चिदानंद और शरीर है असत अचित निरानंद। शरीर के गुण आत्मा के गुणों के बिल्कुल विपरीत हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शरीर ही आध्यात्मिक है। उनका शरीर ही आत्मा है, उनकी आत्मा ही शरीर है। पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर। परंतु जो मायावादी दर्शन के को मानने वाले लोग हैं, इस बात को या तो जानते नहीं हैं या स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे महाप्रभु कई श्लोकों को बोलने लगे, ये साबित करने के लिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनमें और उनके रूप, नाम, लीला आदि में कोई अंतर नहीं है। जो इन तत्वों को भली भांति जानता है, उनकी प्रेममयी सेवा करके भक्ति के रस का आस्वादन करता है और अपना जीवन धन्य बना देता है। परंतु जो निराकार की उपासना करने लगते हैं, उनका जीवन निरस होता है। इसलिए ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी निराकार साक्षात्कार के मार्ग पे चलने वाले तपस्वी भी, ज्ञानी भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं और वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। और फिर वो प्रसिद्ध आत्माराम श्लोक कहते हैं। ये एक ऐसा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, बहुत प्रसिद्ध है। अनेकों बार चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक का उल्लेख पाया जाएगा, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है ये। आत्मा रामाश्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हितुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो लोग आत्माराम हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी मुनि हैं, आत्म साक्षात्कारी ज्ञानी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं और वो भी उनके भक्त बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति निराकार दर्शन, निराकार साक्षात्कार से कहीं श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया चतुष्कुमारों का। जब वो वैकुंठ के द्वार पे थे तो भगवान नारायण वहां पर आए और उनके चरण कमलों में तुलसी अर्पण किए हुए थे।
चंदन के साथ। तो जब वैकुंठ की हवा बहने लगी तो भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी दल हैं उनका सुगंध यहाँ कुमार चतुष कुमारों के नसिकाओं तक पहुंच गया। और चतुष कुमार ब्रह्मवादी थे, मायावादी नहीं थे। ब्रह्मवादी का अर्थ होता है जो निराकार के प्रति आकर्षित होते हैं परंतु वो अपराधी नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को वो नकारते नहीं हैं, ठुकराते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, केवल इतना है कि निराकार के प्रति उनका आकर्षण होता है। तो शुकदेव गोस्वामी भी ऐसे थे, चतुष कुमार थे पहले, और उनका आकर्षण हो गया। तो ये भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। तो ये चतुष कुमारों के नसिकाओं में जब ये सुगंध ये आके प्रविष्ट हुआ तो उनके चित्त में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। वो थोड़े विचलित हो गए, भक्ति में विचलित हो गए। यद्यपि पहले वो निराकार के सुख का अनुभव कर रहे थे, परंतु अब जब उन्होंने श्री कृष्ण के रस का आस्वादन करना शुरू कर दिया तो वो भी तुरंत भक्त हो गए। तो इसलिए महाप्रभु कहने लगे, क्योंकि मायावादी लोग कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी है, उनके मुख से कृष्ण का नाम नहीं निकलता है। मैं यहाँ मेरे ये भक्ति भाव को बेचने के लिए आया हूं, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिल रहे हैं मुझे, और यदि मैं ये जो साथ मेरे सामान लाया हूं इसको बेच नहीं पाऊंगा तो मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। और इतना भारी वजन है, भारी बोझा लाना आइलाना कैमल लाना जाब अल्प स्वल्प मूल्य पाइले एठाई बेचीब। तो इतना भारी वजन है, मैं लेकर आया हूं, अब चलो इतना भारी वजन लौट के तो वापस में नहीं ले जा सकता, तो चलो जितना कम कुछ मिले पैसा बेच के कम कीमत में मैं मुक्त हो जाऊंगा। आप में से जो व्यापार करते हैं आप जानते हैं, कभी कभी कुछ बच जाता है या बिक नहीं रहा है तो आप आधी कीमत में भी बेच डालते हैं, कम से कम निकल जाए, थोड़े पैसे तो मिल जाए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो महाप्रभु के यहाँ इस प्रकार से बात करने का तात्पर्य ये है कि महाप्रभु चाह रहे थे कि जो लोग सबसे अयोग्य हैं, जो उनकी भक्ति के जाल में अब तक नहीं आए थे, जिनके ऊपर वो अभी तक कृपा नहीं कर पाए थे, उनको भी वो कृष्ण भक्ति के जाल में खींचना चाहते थे। जो लोग बिल्कुल अयोग्य थे उनको भी वो योग्य बनाना चाहते थे उनकी कृपा के द्वारा। यदि वो मूल्य चुकाने के लिए योग्य न भी हो फिर भी उनको दे देंगे वो, ऐसी उनकी भावना थी। फिर इस प्रकार से महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और अगले दिन मथुरा के लिए निकल पड़े। आगे मथुरा गए, मथुरा जाते जाते प्रयाग गए। प्रयाग में वैसे एक ही श्लोक में वर्णन है प्रयाग के बारे में। फिर प्रयाग से व्रजमंडल मथुरा में गए, वहाँ परिक्रमा आदि सब की और लौट के आए। लौटते समय पहले प्रयाग आए, वहाँ श्रील रूप गोस्वामी को मिले। वहाँ पर 10 दिन दशाश्वमेध घाट जो वहाँ भी है प्रयाग में, वहाँ रूप गोस्वामी को शिक्षा उन्होंने दी, रूप शिक्षा। उसके बाद वो दूसरी बार यहाँ वाराणसी आए और इस बार सनातन गोस्वामी के ऊपर उन्होंने कृपा की
और सनातन शिक्षा दी। इस समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में 2 महीने रहे। तो जब वो लौट के आए यहाँ पर, तो क्या हुआ, कौन सी लीलाएं हुई, ये यदि आप सुनना चाहते हैं तो कल सुबह 10:30 बजे आपको आना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।